हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। वो तो हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था। तो कल हमने सिर्फ दो रूलर्स के बारे में पढ़ा था, एक बाबर और दूसरा हुमायूं। आज हम हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में पढ़ेंगे और आज सिर्फ अकबर के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि अकबर पूरा ये मुग़ल एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में होंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं, अकबर से ही बनते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। हुमायूं के बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं था, लेकिन अकबर के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए तो आज सिर्फ अकबर करेंगे। और ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे जो भी रूलर्स आएंगे, जहांगीर, शाहजहाँ, फिर उसको देखेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अकबर अकबर 1556 से लेके 1605 तक रहेंगे। ठीक, तो हमने हुमायूं में क्या देखा था? हुमायूं में 15 वो पहले वाला पीडीएफ है। अब बाबर और हुमायूं वाला वो ऊपर वाला पीडीएफ था। 1530 से लेके 40 तक था कौन? हुमायूं। फिर बीच में कहानी में उसका ट्विस्ट आया, वो भाग गया था, फिर वापस आया था 1555 में। उसके बाद 1556 तक वो रहा। फिर वो वहाँ से ऐसे स्टेयर्स पर से गिर के उसकी डेथ हो गई थी, बताया ये कल। तो इसके बाद कौन रूलर बनेगा? अकबर। अकबर जो था सबसे एल्डेस्ट था, उसका एल्डेस्ट सन था। ठीक है, अकबर के जो एरा है, अकबर का जो टाइम है, उसको बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ एजुकेशन। देखो, अकबर बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल एकदम इलिटरेट था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, इसको कुछ भी नहीं आता था, मतलब पढ़ाई लिखाई में इसको कुछ भी नहीं आता था। फिर उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में याद रखना कि अकबर बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था, फिर भी उसका एज को, उसके एरा को बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ एजुकेशन। ठीक, और 1556 से लेकर 1605 तक रहा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका रियल नेम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गाजी ऐसा और भी नाम आगे है, लेकिन इतना ही याद रखना, जलालुद्दीन। बाबर का क्या था? जहीरुद्दीन बाबर का था। हुमायूं का मैंने नहीं बताया, हुमायूं का था नसीरुद्दीन। हुमायूं का था नसीरुद्दीन। हुमायूं में लिख देना, हुमायूं का रियल नेम था नसीरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन आगे भी है, मिर्ज़ा नसरुद्दीन, बैग खान, हुमायूं, ऐसा था, तो बस नसरुद्दीन याद रखना। वैसे अकबर का जलालुद्दीन। ओके, अब इस बॉन्ड कब हुआ? 15 अक्टूबर को 1542 में। कहाँ, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है ज़्यादा, मतलब ठीक है, इसको 1542 याद रख लेना, लेकिन कहाँ बॉन्ड हुआ था? एट अमरकोट फोर्ट ऑफ राणा वीरसाल। ये मूवी अकबर के बारे में तो सबको मतलब पता ही होगा, बहुत कुछ आइडिया पता ही होगा कि वो एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था। तो वही हिंदू परिवार में राणा वीरसाल के अमरकोट फोर्ट में जन्म लिया था अकबर। ठीक है, और ऐसे मूवी वगैरह में देखो तो काफ़ी कुछ अकबर के बारे में पता होगा, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि हाँ ये सब तो पहले से जाना हुआ है, तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी भी होगी। और हाँ, अगर किसी ने बाबर और हुमायूं को अब तक नहीं देखा है, पहले उसको देख कर आना। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को कनेक्ट करके पढ़ने से याद होती है, ऐसे मतलब समझ में भी आता है, याद भी होती है। ऊपर ऐसे आगे पीछे पढ़ने से कुछ सब ऊपर चला जाएगा। चलो, कोरोनेशन कब हुआ? राजा कब बना अकबर? 13 ईयर्स के एज में। 13 ईयर्स के एज में राजा बन गया। कोरोनेशन उसका कहाँ हुआ? पंजाब में, कलानौर के पंजाब में। पंजाब याद रखना, कलानौर इंपॉर्टेंट उधर नहीं है, पंजाब को याद रखना है। कहाँ उसका कोरोनेशन हुआ? पंजाब में। टीचर सबको पता है कि बहुत ये 13 साल की उम्र में, ये ऐसा मूवी में देखे, जोधा अकबर एक मूवी था, उसमें भी देखे थे, इतने कम उम्र में वो राजा बन गया। फिर उसका बैरम खान उसको मतलब ऐसा गाइडर, मतलब था अकबरी राजा, लेकिन उसके वो बस बैठा था राजगद्दी पे, बाकी सब कुछ कौन चला रहा था? बैरम खान। तो बैरम खान कौन था? उसका ट्यूटर था बैरम खान, जो कि सब कुछ देख रहा था, चला रहा था, वॉर सब कुछ, मतलब वही लीड कर रहा था। ठीक है, इसके टीचर कौन थे अकबर के? अब्दुल लतीफ़, टीचर ऑफ अकबर। ओके, ट्यूटर कौन? वही बैरम खान, ट्यूटर, रेजेंट, जो भी बोलो, अब बैरम खान। फिर बैरम खान को फिर मार दिया गया 1560 में। देखो, बैरम खान था तो राजा अकबर, लेकिन बैरम खान उसके जगह पे सब कुछ गवर्न करा था, मतलब मान के चलो वो राजा की तरह ही था। ठीक है, कि जब अकबर बड़ा हो जाएगा तो वो पूरा जो भी अपने अंडर पावर लिए हुए वो अकबर को ट्रांसफ़र कर देगा, अकबर को दे देगा, फिर खुद को छोड़ देगा। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, अगर किसी को एक बार ऐसा कुछ लग गया कि मैं राजा वाला फीलिंग आ गई, वो कोई छोड़ता है क्या? नहीं ना। तो यही सेम हुआ बैरम खान के साथ, इसको मन किया नहीं जाने का, इसको अकबर बड़ा हो गया, फिर भी ये अपनी मर्जी से चीज़ें चला रहा था, अपनी मर्जी से सब गवर्न करा था। तो अकबर बोला, चाचा जी जाने का टाइम हो गया आपको,
अब आप जाओ, अब आप कहाँ जाओ, अब आप यात्रा पे निकल जाओ, ठीक है, मक्का मदीना जहाँ जाना है चले जाओ, यात्रा पे निकल जाओ। फिर वही बैरम खान को फिर जाना पड़ा यात्रा पे, और फिर ये जब जा रहा था तो उसको रास्ते में मार दिया गया 1560 में से, मतलब मरवा दिया, अकबर मरवाए फिर कोई और, ऐसा मार दिया गया 1560 में बैरम खान को मरवा दिया गया रास्ते में ही। मुबारक खान इसको मारा, ठीक है, मुबारक खान मारा। और बैरम खान का एक बेटा था अब्दुल रहीम खाने खान, अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान का बेटा था। और ये जो था फिर ये अकबर के कोर्ट में ये रहेगा, एक हायर पोजीशन इसको दिया जाएगा अकबर के कोर्ट में। देखो अकबर एक वैसा नहीं था कि बहुत क्रूर नहीं था, थोड़ा सा टॉलरेंट टाइप का उसको माना जाता है अकबर को, इसलिए वो बैरम खान को तो भेज दिया, लेकिन उसके बेटे को अपने पास रखा, उसको एक हायर पोजीशन पे रखा, तो ऐसे ऐसे है, ठीक। फिर आते हैं अब बैटल्स देखते हैं। चलो, सबसे पहला बैटल जब अकबर छोटा ही था, ठीक है, उसी वक्त ये बैटल हुआ था 1556 में ही। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने देख लिया 1526 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है 1556 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन किया? बाबर, ठीक है, किसके साथ किया? इब्राहिम लोदी के साथ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है जो कि अकबर कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य कौन है? अफगान। कौन है अफगान? अफगान अभी शेरशाह सूरी पढ़ के अभी जस्ट आया ना, शेरशाह सूरी कौन था? अफगान था। तो शेरशाह सूरी तो ठक खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा भी आया था सिकंदर शाह सूरी, जिसको हुमायूं ने वापस आके उसको मारा, खत्म कर दिया। फिर एक आदिल शाह सूरी था, ऐसा थोड़े ना पूरा सूरी डायनेस्टी खत्म हो गई थी, नहीं ना। तो आदिल शाह सूरी था, उसी का एक सेनापति था हेमू विक्रमादित्य। उसके साथ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है अकबर और हेमू विक्रम आदित्य के साथ, ठीक है, ये दोनों के बीच में होता है। और इसको लीड भी करता है भाई बैरम खान, इसके टाइम पे रहता है, मूवी में देखी होगी बैरम खान रहता है, फिर ऐसे इसको हेमू विक्रम आदित्य हार जाता है, डिफीट हो जाता है। क्या मतलब ऐसा नहीं है कि हेमू विक्रम आदित्य बहुत पावरफुल नहीं था, ये इसके पास पावरफुल था, पावरफुल राजा था ये, और इसके पास आर्मी भी बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी इसकी आँख पे मार देता है, और इसकी आँख फिर वो वैसे हाथी पर से गिर जाता है, हाथी पर से गिर जाता है, और फिर सब वो फिर उसके जो सोल्जर्स होते, जो भी आर्मी होती है वो भाग जाती है। तो ऐसे ही था ना कि अगर राजा मर गया तो जो भी आर्मी होती है भाग जाती है कि अब मेरा कुछ बचा ही नहीं, तो वैसे सब आर्मी सब भाग गई। फिर हेमू विक्रमादित्य हार गया, उसको कैप्चर किया गया, फिर उसको स्लेन, उसको ऐसा गला काट के उसको मार दिया जाता है, सब पता ही है। तो उसको ध्यान रखना है कि किसके साथ लड़ाई हुई थी? हेमू विक्रम आदित्य के साथ 1556 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। अब 1562 से पहले देखो अकबर अब बड़ा हो गया है, इसमें अकबर छोटा था, अब अकबर बड़ा हो गया है। अकबर बड़ा हो गया तो अब वो टॉलरेंट पॉलिसी, अभी कहा कि वो थोड़ा टॉलरेंट था, टॉलरेंट टाइप का राजा था वो, उसकी पॉलिसीज़ भी तो टॉलरेंट टाइप की थी, ज़्यादा क्रूर ऐसा नहीं था कि सबको ऐसा हराना है मारना है, नहीं। स्टार्टिंग में वो अलायंस बनाना चाहता था कि मैट्रोमोनी जो अलायंस होती है कि शादी कर लिया, फिर वो जो एरिया था वो उसके अंडर आ गया, ऐसे ऐसे करके जो अलायंस बनती थी, तो वो चाहता था कि मतलब इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके अंडर आ जाए, तो उसको लड़ाई झगड़ा उतना ना करना पड़े, ठीक है। अगर अलायंस के थ्रू अगर चीज़ें अंदर आ रही है, टेरिटरी अपने अंडर आ रही है तो ठीक है। तो उसने बहुत सारे राजा को ऐसे देखा ही होगा मूवीज़ में, बहुत सारे राजा को उसने ऐसा लेटर भेजा कि आप मेरे ऐसे अंडर जुड़ जाओ। कोई बहुत सारे राजा ने जुड़ा भी, और बहुत सारे राजा ने रिवोल्ट भी किया कि नहीं जुड़ेंगे। तो वैसे में थे राजा, राजपूत रूलर थे आमेर के, राजपूत रूलर थे आमेर के। कौन थे वो? भारमल, ठीक है। तो उनके पास भी प्रपोजल आया कि हमारे साथ जुड़ जाओ, है ना। तो फिर वो इन जो भारमल थे, इनका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था अपने भाई के साथ। भारमल का प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो फिर ये इस चीज़ को हेल्प लेने के लिए जाते हैं अकबर के पास कि मेरी हेल्प करो भाई, मेरे जो भाई है उसका मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप मेरी हेल्प करो। तो बदले में अकबर ने क्या कहा कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, बदले में तुम्हें क्या करनी होगा? अपनी बेटी मुझे देना होगा। तो इसी तरीके से फिर शादी होती है हरका बाई की अकबर से। हरका बाई वही जो मूवी में जोधा बाई दिखा रखा है ना, वही हरका बाई। देखो जोधा बाई रियल नेम इनका नहीं था, इनका नाम हरका बाई था। हिस्टोरियंस भी यही मानते कि हरका बाई थी। जोधा बाई तो जहांगीर की वाइफ थी, बेगम थी, हरका बाई थी इनका नाम था। लेकिन अब मूवीज़ में जो दिखाया गया पता नहीं, लेकिन हरका बाई थी। जो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है जोधा बाई, सेम वही हरका बाई है, ओके।
तो 1562 में मैरिड हरकाबाई, जो कि डाउटर थे किसके, भारमाल की, राजपूत रूलर ऑफ आमेर। ठीक है, ये सब पता है, हो गया। अब आता है 1564 में, और भी इन्होंने वॉर लड़ी, जैसे रानी दुर्गावती गोंडवाना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख दिया मैंने, रानी दुर्गावती गोंडवाना, इनके साथ लड़ाई हुआ। 1568 में बैटल ऑफ चित्तौर होता है, किसके साथ, राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ के साथ। ये सब कौन है, सिसोदिया रूलर्स हैं ये 1568 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 1562 है, 1556 है, फिर ये वाला 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसमें किसके साथ लड़ाई होती है, महाराणा प्रताप, मान सिंह। अब मान सिंह कौन है, ठीक है, तो देखो अभी कहा ना कि वो टॉलरेंट थे, अकबर थोड़ा सा टॉलरेंट था, उतना क्रूएल नहीं था। तो जो हरकाबाई के जो कज़न थे उनको भी ऐसा नहीं है कि ऐसे निगलेक्ट करके कुछ भी ऐसा दे दिया, नहीं, उनको भी हायर पोजीशन पे रखा था। मान सिंह को एक हायर पोजीशन दिया था। अभी हम जाके आगे पढ़ेंगे, एक मनसबदारी एक सिस्टम आएगा, उसमें देखेंगे कि मान सिंह को कितना हायर पोजीशन मिला था। तो मान सिंह जो कि कज़न थे हरकाबाई के, उनको हायर पोजीशन पे रखा था, ठीक है। और इनसे काफ़ी इंप्रेस भी हो गए थे मान सिंह से। एक स्टोरी भी है, मतलब ऐसा रियल स्टोरी है कि ऐसा कहा गया था कि जब वो ऐसा दोनों साथ में खड़े थे, यहाँ पे अकबर खड़े थे, यहाँ पे मान सिंह खड़े थे, तो कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ऐसा कॉन्ट्रास्ट करा था, ये इतने गोरे, ऐसा इनको काला एकदम टाइप थे वो थे। तो वैसा अकबर बोलता है कि जब ब्यूटी बट रही थी तो तुम कहाँ थे, तुम गए नहीं थे क्या? तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं उस वक्त नहीं गया। मान सिंह कहते हैं कि मैं नहीं गया था, मैं उस वक्त पूजा कर रहा था, लेकिन जब करेज पट रहा था उस वक्त मैं ज़रूर गया था। तो ये सुन के अकबर ऐसा बहुत उनको लगता है वाह क्या इंसान है, मतलब इंस्पायर हो जाते हैं उससे, बहुत ऐसे खुश हो जाते हैं। फिर इसी वजह से फिर मान सिंह को इतना बड़ा ऐसा हाई पोजीशन पे रख देते हैं कि ये बहुत करेजियस इंसान है, ठीक है। तो ऐसे करके तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में ये अकबर खुद नहीं जाते हैं, मान सिंह को भेजते हैं, क्योंकि ये हाई पोजीशन पे था और बहुत बिलीव था मान सिंह पे, मान सिंह बहुत करेजियस भी था, तो ये खुद को नहीं भेजते हैं, मान सिंह को भेजते हैं कि जाओ ठीक है। महाराणा, और किसके साथ होती है बैटल, महाराणा प्रताप के साथ। अभी महाराणा प्रताप कौन है, याद करो, बाबर किसके साथ लड़ाई किया था, बैटल ऑफ खनवा किसके साथ हुआ था, 1527 में जो 1527 में जो हुआ था बैटल ऑफ खनवा, किसके साथ, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। अब ये मेवाड़ वाले कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सिसोदिया डायनेस्टी, मतलब ये फाउंडर नहीं है सिसोदिया डायनेस्टी का, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, ये सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये फाउंडर नहीं है, लेकिन एक रूलर है सिसोदिया डायनेस्टी के। तो बाबर की लड़ाई किससे हुई, राणा सांगा से, ठीक है। अब राणा सांगा का ही पोता है कौन, महाराणा प्रताप, राणा सांगा का ही पोता है कौन, महाराणा प्रताप। इसकी लड़ाई किससे होगी, अकबर से, मतलब वही मान सिंह से, लेकिन अकबर के अंडर में ना मान सिंह। तो महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हो रही है, अकबर से, ओके। राणा सांगा कौन है, जिसके साथ बाबर की लड़ाई हुई, और राणा सांगा जो पोता है वही है महाराणा प्रताप, ठीक है। रिलेट हो गया। राणा प्रताप के बारे में तो कहानी सुनी होगी, बहुत ऐसा बचपन में कि लड़ाई हो रही थी, फिर उन्होंने जैसे जंगल में चले गए थे, फिर वो घास की रोटी ऐसा वैसा, तो घास की रोटी का तो नहीं पता, जंगल में जरूर गए थे ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है, महाराणा प्रताप कौन है पता चल गया, ठीक है। ये सिसोदिया रूलर है, सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ के सिसोदिया रूलर है, ये राणा सांगा के पोते हैं। मान सिंह के साथ दोनों के बीच में ये लड़ाई होती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ओके। चलो, ये लड़ाई होती क्या है पहले उसको देख लेते हैं, ये देखो पहले इसको देखते हैं। इस वॉर में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप वॉज डिफीटेड, ये हार तो जाते हैं, ओके, राणा प्रताप हार जाते हैं। देखो राजपूत में ऐसा था कि इससे पहले जहाँ जहाँ अकबर ने प्रपोजल भेजा तो मैक्सिमम लोग ने उनसे मतलब जुड़ना ही सही समझा, लेकिन राजपूत ऐसे थे कि वो लोग नहीं इस चीज़ को गलत मानते थे, मतलब कि ऐसा मानते थे कि अगर कोई भी अपना लड़ते हुए ज़िंदगी, मतलब जो आखिरी सांस तक लड़ेगा, लेकिन कोई भी अपनी वाइफ को या फिर अपने घर की औरतों को हरम में नहीं भेजेगा। ये था राजपूत का ये थॉट था। हरम क्या होता है पता ही है, मुस्लिम लोग जहाँ पे अपनी औरतों को रखते हैं, वहाँ पे एक हरम में ऐसे औरतों को रखा जाता था, उसको बोलते थे हरम। तो राजपूत इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि अगर कोई राजा, जो कि राजपूत राजा, अगर कोई राजा ऐसे
कोई अलायंस बना लेता है और अपनी औरतों को भेज देता है हरम में, तो हम उससे ऐसा सब कुछ तोड़ देंगे, रिश्ता नाता जो भी है सब कुछ हम अपने इसी से निकाल देंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है हम लोग उसको निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग उसको बॉयकॉट कर देंगे। फिर जब वो मतलब डिफीट होने वाले होते हैं तो फिर वो ऐसा जंगल की ओर भाग जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफीटेड वो डिफीट हो जाता है, लेकिन वो कभी सराउंड नहीं होते, उनको जो भी दुश्मन होते हैं उसको घेरती नहीं उनको, वो जंगल की ओर भाग जाते हैं राणा प्रताप, ठीक है। तो देखते कहाँ लड़ाई होती, तो ये रहा, ये है कुंभलगढ़ फोर्ट, ये है कुंभलगढ़ का फोर्ट है ये, ठीक है। इसको पे मैं जूम करती हूँ सिर्फ, ये है कुंभलगढ़ का फोर्ट। किसके द्वारा बनाया गया कुंभलगढ़ का फोर्ट? सिसोदिया रूलर्स के द्वारा, ठीक है। सिसोदिया रूलर्स कहाँ रूल कर रहे थे? मेवाड़ में। सिसोदिया रूलर्स के द्वारा बनाया गया है। कहाँ रूल कर रहे थे वो? मेवाड़ में। भी सब कुछ हमने देख लिया है। ये फोर्ट ऐसा वैसा फोर्ट नहीं है, इसकी जो दीवारें हैं ना, इसकी जो दीवारें बहुत मोटी दीवारें, बहुत बड़ी दीवारें, ये 36 किलोमीटर लॉन्ग है ये, 36 किलोमीटर। और ऐसा है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो कि सबसे बड़ा वॉल है दुनिया का, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो उसको वो तो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन सेकंड नंबर पे ये है ग्रेटेस्ट वॉल, सबसे लंबा वॉल सेकंड नंबर पे ये कुंभलगढ़ फोर्ट का वॉल आता है। फर्स्ट पे कौन है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 36 किलोमीटर का ये, ठीक है। इसी पे चढ़ाई करनी थी अकबर की पूरी आर्मी को, और फिर वो सक्सेसफुली चढ़ाई कर देता है। पूरा मान सिंह का पूरा सब कुछ जो आर्मी का टीम जो होता है चढ़ाई करता है, फिर वही हार जाते हैं महाराणा प्रताप और फिर जंगल की ओर भाग जाते हैं। तो यही था वो। अच्छा, फोर्ट इतना पढ़ ही रहे थे, एक फोर्ट मैं बताती हूँ। एक ओल्डेस्ट फोर्ट है, ओल्डेस्ट फोर्ट ये नहीं है, ओल्डेस्ट फोर्ट पुराना किला वो नहीं, शेरशाह सूरी जो बनाए वो नहीं, ओल्डेस्ट फोर्ट जो कि है कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट ओल्डेस्ट फोर्ट है, पूछा गया क्वेश्चन में। सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट कौन सा है? कांगड़ा फोर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ओल्डेस्ट फोर्ट है। तो हो गया ये। फिर आगे चलते हैं, कहाँ गया? 1601 में लास्ट एक्सपेडिशन होता है अकबर का, लास्ट एक्सपेडिशन होता है। कहाँ होता है ये एक्सपेडिशन? आसीगढ़ में। आसीगढ़ जो कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। तो इसका लास्ट एक्सपेडिशन कहाँ क्यों होता है ये? क्योंकि जगह मिल जाओ, हाँ ये जगह मिल गया, बनाते हैं अपना प्यारा भारत। तो ये रहा भारत अपना, तो ऐसा नीचे बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो अकबर ने ऊपर सब कुछ तो एक्वायर कर ही लिया था, नॉर्थ में सब कुछ वो एक्वायर ले लिया था, उसके अंडर आ गया था, सब कुछ उसके अंडर आ गया था। अब उसको जाना था साउथ में, अब उसको जाना था नीचे दक्कन में, अब इसको साउथ में एक्वायर करेंगे। याद करो साउथ में इससे कौन आया था? इससे पहले MBT आया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे ही वो आया उसी वक्त दो मेजर एम्पायर इमर्ज हुआ, एक विजयनगर एम्पायर, एक बहमनी। ऊपर में बहमनी था, नीचे में विजयनगर था, पर बहमनी नीचे में विजयनगर। फिर बहमनी क्या होता है? विजयनगर को पूरा खत्म तहस नहस कर देता है, बैटल ऑफ तालीकोटा में, याद करो। फिर विजयनगर खत्म, मतलब खत्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। और जो बहमनी होता है वो भी 5 किंगडम में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है 5 किंगडम में। और सबसे नॉर्थ वाला किंगडम कौन सा होता है? बेरार। सबसे नॉर्थ वाला किंगडम होता है बेरार, ठीक है। तो अब जब ये अकबर नीचे आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा? जो सबसे ऊपर में सबसे पहले मिलेगा उसको, तो बेरार में वो आता है। और बेरार में एक जगह है आशीगढ़, जो कि MP में है, तो इसीलिए इसको बैटल ऑफ आशीगढ़ कहते हैं। आया वो, बैटल ऑफ आशीगढ़ किया और अकबर जीत गया भाई। तो जैसे ही वो जीता, मतलब जीता, उसके बाद उसका जो बेटा था जहांगीर, अभी मैंने जहांगीर का जिक्र नहीं किया है, जहांगीर अभी बताया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो पता ही होगा जहांगीर के बारे में। जहांगीर एक उसका बेटा था, इतना बचपन से तो ये सब पढ़ते ही आ रहे हो मुगल एम्पायर के बारे में। तो उसका बेटा, और ये भी पता होगा कि जहांगीर, अकबर का कोई बेटा नहीं हो रहा था, बहुत मेहनतें करके उसका बेटा हुआ जहांगीर, ये सब तो ऊपर पता ही होगा। तो वही जिस पहला बेटा जहांगीर ही उसका हुआ था, बहुत मिन्नतें करके हुआ था वो। तो जहांगीर इधर रिवॉल्ट कर दिया। काहे का रिवॉल्ट किया? कि राजा अब हमको बनना है भाई। और इसका और भी बेटा था, सिर्फ जहांगीर नहीं था, और भी बेटा था। तो और भी बेटे तो ऐसे ही उसको टपक गए, मर गए। काहे कि सब एक नंबर के नशेड़ी थे, बिल्कुल एकदम खत्म। तो मतलब नशे के धूत में टपक गए। ऐसा नहीं था जहांगीर नशेड़ी नहीं था, वो भी था, लेकिन उन लोग से थोड़ा सा कम था, तो बच गया भाई। तो अब ये रिवॉल्ट करने लगा कि अब हमको राजा बनना है।
तो अब अकबर जाएगा, उसको राजा बनाया, अपने जीते जी उसको राजा बनाया। जहांगीर को कोरोनेशन पे बैठाया, उसको कोरोनेट किया, उसको थ्रोन पे बैठाया, और फिर मतलब वो कंटिन्यू रिवॉल्ट करते ही जा रहा था कि मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनाओ। तो फिर उसको फिर अकबर को बनाना पड़ा, और फिर ऐसे उसका फिर अकबर का लास्ट एक्सपीडिशन हो गया। उसके बाद तो राजा बनेगा जहांगीर ना, तो वैसी इसी वजह से। बैक टू दिस, हम 1601 में लास्ट एक्सपेडिशन होता है कहाँ, आसीगढ़ एमपी में। 1605 में फिर वो अकबर की डेथ हो जाती है। उसका टॉम्ब कहाँ है, सिकंदर फोर्ट आगरा में है उसका टॉम्ब। ये कुंभलगढ़ फोर्ट बता दिया, ये महाराणा प्रताप से रिलेटेड था। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अकबर से रिलेटेड, तो हम वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। इसमें हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो 1562 याद करो, अभी बताया 1562 ये रहा। मैरिड किसको, हरकाबाई, वही जिसको फैशन में वैसा जोधाबाई बोलते हैं, लेकिन जोधाबाई रियल नहीं है, हिस्टोरियंस इसको हरकाबाई मानते हैं, जोधाबाई नहीं। तो 1562 में मैरिड टू हरकाबाई, तो सेम वही डेट है ये। 1562 मैरिड टू हरकाबाई। इनको टाइटल मिला था हरकाबाई को, बाद में क्या मिला था, मरियम उज़ ज़मानी, मरियम उज़ ज़मानी का टाइटल मिला था हरकाबाई को। 1562 में ही अकबर ने अबॉलिश किया, शायद स्लेवरी अबॉलिश करते हैं वो। फिर 1562 में फर्स्ट इंग्लिश मैन जो विजिट करते हैं अकबर के कोर्ट में, वो होते हैं रैल्फ फिच। इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखना कि पहला जो इंग्लिश जो विजिट करता है अकबर के कोर्ट में, वो कौन होता है, रैल्फ फिच, ठीक है। फिर आता है 1564 में, इसने अबॉलिश किया जजिया टैक्स। जजिया टैक्स कौन सा था, वही नॉन मुस्लिम पे जो टैक्स लगता था, उसको अबॉलिश कौन किया, अकबर ने 1564 में। अरे ये तो ऊपर नीचे हो गया, ऊपर करना चाहिए था, इसको नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। डेट्स उतना इंपॉर्टेंट मत याद रखना कि जजिया 1564 में ही किया था, लेकिन ये सब चीज़ें याद रखना कि अकबर ने जजिया टैक्स को अबॉलिश किया। उसने सती को भी अबॉलिश तो नहीं कर पाया, लेकिन सती को भी रोकने की कोशिश की थी। उस वक्त सती को भी ट्राइड किया था अबॉलिश करने का, ठीक है। 1563 में पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश किया। पिलग्रिमेज जो टैक्स होती थी, यात्रा पे जो टैक्स लगती थी, उसको अबॉलिश किया। हाँ, अब आते हैं जहाँ उसका कोई बेटा हो नहीं रहा था, ठीक है। कई साल हो गए, उसका कोई बेटा हुआ नहीं, उसका कोई जो वो आगे जो उसकी क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी बने, कोई हो नहीं रहा था। अब वो गया कहाँ, शेख मोहद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गया, वहाँ पे मिन्नतें मांगने के लिए। और वो 2 बार विजिट किया वहाँ पे, शेख मोहद्दीन चिश्ती का दरगाह 2 बार विजिट किया, जो कि अजमेर में है। बार जाता था कि भैया मेरे को संतान दे दो, मेरे को पुत्र दे दो, कब होगा। तो फिर कहा, वहाँ से ऊपर से प्रेडिक्शन हुआ कि ठीक है जाओ, तुम्हें होंगी संतान, एक नहीं तुम्हें 3 होंगी। फिर वही सबसे पहला वाला जो होता है जहांगीर होता है। जहांगीर तो उसका बाद में नाम पड़ा, उसका रियल नेम क्या है, सलीम। रियल नेम क्या है जहांगीर का, सलीम नाम है। और वही सलीम जाके फिर अपने फादर के अगेंस्ट रिवॉल्ट करता है थॉर्न के लिए। देखो, जिसको इतनी मिन्नतें से मांगा वही। और उसने जहांगीर के होने की खुशी में एक टाउन भी बनाया था, फतेहपुर सिकरी, एक शहर बनवाया था। कुछ बहुत बड़ा शहर नहीं, छोटा शहर ये, लेकिन एक शहर बनवाया था उसके होने की खुशी में, जहांगीर के होने की खुशी में, सलीम के होने की खुशी में, ठीक है। तो इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती। और किसके ऑनर में, सलीम चिश्ती के ऑनर में, क्योंकि उसी ने सब कुछ किया था ऐसा कि ठीक है तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, ऐसा कहा था। अब आते हैं 1575 में, 1574 तक हो गया, 1575 में एक सिस्टम आता है मनसबदारी सिस्टम, जो कि रैंक सिस्टम है एक। इससे क्वेश्चन आता है मनसबदारी सिस्टम 1575, याद रखना डेट भी इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी सिस्टम एक रैंक सिस्टम है। तो इसमें रैंक डिसाइड कैसे किया जाता था, डिसाइड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ जट के बेसिस पे, ठीक है। मतलब कि अब एक पर्सन को मिलेगा हॉर्स में, घुड़सवार मिलेंगे उसको, ठीक है, हॉर्समैन मिलेगा। अगर तो उसको 10 हॉर्समैन मिल रहे हैं तो उसको टोटल हॉर्स कितने, ये हॉर्समैन घुड़सवार है, हॉर्स अगर 10 मिल रहे हैं तो उसको घोड़े मिलेंगे 20 उस पर्टिकुलर इंसान को, ठीक है। उसी के बेसिस पे किसको कितना मिला है, उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता था कि रैंक कितना है। तो लोएस्ट रैंक था 10, मतलब एक इंसान को 10 घुड़सवार मिल रहे हैं, ठीक है। और उसको मेंटेन करना है, उस इंसान को उसको पूरा मेंटेन करना है, ठीक है, मेंटेन कर। जैसे इससे पहले भी हमने नायका सिस्टम, इससे पहले हमने नायका सिस्टम में पढ़ा था ना, अमर नायक उनको दिया जाता था कि तुम इतने सोल्जर्स, इतने आर्मी अपने अंडर रखो, इतने घोड़े अपने अंदर रखो और उसको मेंटेन करो और उससे रेवेन्यू निकालो, ठीक है, उससे रेवेन्यू वही टैक्स लो
और उसको लैंड भी उसको अंडर दिया था, उससे टैक्स कलेक्ट करो, उसको अपने सैलरी के रूप में जो भी बच निकलता है ले लो, बाकी तुम जाके प्रजा को दे दो। तो वैसे वही वही सब सिस्टम है, मनसबदारी सेम ही वही है। तो उसमें भी ऐसे कहा गया कि हॉर्समैन रखो, लोएस्ट रैंक कितना था, 10 था, मतलब 10 लोएस्ट हॉर्समैन रखने का था, और उसके अंडर कितने हॉर्सेस रहेंगे, 20 हॉर्सेस रहेंगे। तो ऐसे हाईएस्ट रैंक क्या था, 7000। और ये हाईएस्ट रैंक किसको मिला था, सिर्फ 2 लोगों को। एक तो राजा मान सिंह, अभी कहा ना राजा मान सिंह जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी किया था, हाँ वही मान सिंह, उसको हायर पोजीशन में दे रखा है ये। और फिर मिर्ज़ा अजीज़ कोका, मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ये 2 जो लोग थे बस इन्हीं को हाईएस्ट रैंक मिला था। मतलब 7000 हॉर्समैन, सोचो 7000, अगर घोड़े कितना होंगे तो उसको इंटू 2 कर दो, तो ऐसे हो गया। और लोएस्ट तो ये हो गया, हाईएस्ट रैंक 7000 ये अकबर के टाइम पे है। और ये मनसबदारी सिस्टम आगे भी कंटिन्यू होगी, जहांगीर भी इसे कंटिन्यू करेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा आया था कि हाईएस्ट रैंक क्या था मनसबदारी सिस्टम में, तो 10,000 था। 10,000 हाईएस्ट तक ये गया है, ठीक है। ये नहीं पूछा था कि अकबर ने हाईएस्ट कितना रखा था, अकबर ने 7,000 ही रखा था, लेकिन इसको हाईएस्ट आगे भी कंटिन्यू होगा सिस्टम, फिर हाईएस्ट ये जाता है 10,000 तक, ठीक। समझ में आ गया। तो मनसबदारी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आता है 1582 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट। 1582 में एक नया रिलीजन प्रोक्लेम करता है, ऐसे मतलब ऐसे रिलीजन नहीं है ये, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बुक्स में सर इसको रिलीजन ही कहा गया, तो रिलीजन ही कहेंगे हम। तो नया रिलीजन लाता है अकबर, उसको कहते हैं दिन ए इलाही, दिन ए इलाही। और रिलीजन में क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या इसमें फिलॉसफी, क्या थॉट्स है। तो हिंदुइज़्म, इस्लाम और जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, सबका ये मिक्स है, मतलब सब कुछ मिला के इसमें ऐसा एक रिलीजन बनाया अकबर ने, दिन ए इलाही। और बीरबल जो था वो सिर्फ वनली हिंदू था जो इस रिलीजन को फॉलो किया, वनली हिंदू टू फॉलो दिस रिलीजन वॉज बीरबल, ठीक। अब अकबर ने क्या क्या बनवाया वो देखते हैं। बिल्ड फतेहपुर सिकरी बनवाया, पता ही बताया, फतेहपुर सिकरी बनवाया 1571 में, ठीक है। देखो जहांगीर का जन्म हो गया था 1569 में, तो फतेहपुर सिकरी बनवाना स्टार्ट किया 1570 में, फिर 71 तक कंप्लीट हो गया फतेहपुर सिकरी। इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखना कि फतेहपुर सिकरी कब बना, 1571 में। फतेहपुर सिकरी जब बना तो अकबर ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया। कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया, फतेहपुर सिकरी, अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया सिकरी, सिकरी से लिखती हूँ, अपना कैपिटल अकबर ने शिफ्ट कर दिया। इसी से याद रखना कि कब कब शिफ्ट किया, अकबर ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया 1571 में ही। फिर 1585 में अकबर ने फिर से अपना कैपिटल शिफ्ट किया, सिकरी से कहाँ शिफ्ट किया, लाहौर। लाहौर क्यों शिफ्ट किया भाई, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसको कब्जा करना था, क्योंकि जितने भी अभी तक हिस्ट्री में एंशिएंट से पढ़ते आओ, जितने भी इन्वेजन हो रहे थे, जो भी उधर से ग्रीक्स आया, जो भी आया, सब इधर से आ रहे थे ना, सबको इधर से आ रहे थे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो हिंदू कुश वाला एरिया है इसको अक्वायर किया जाए, इसको अपने अंडर लिया जाए, ताकि कोई बाहर से अंदर इन्वेड न कर सके, कोई बाहरी फोर्स ना आ सके। और 1598 में फिर से ये अपना कैपिटल चेंज करता है लाहौर पे, यहाँ पे लाहौर पे फिर जब अपना पूरा कब्जा इसका हो गया तो फिर से अपना कैपिटल चेंज करता है, कहाँ, लाहौर से आगरा शिफ्ट करता है कैपिटल। तो 3 बार शिफ्ट किया, एक सिकरी 1571 में, 71 में सिकरी शिफ्ट किया, फिर सिकरी से लाहौर शिफ्ट किया 85 में, फिर लाहौर से आगरा शिफ्ट किया 98 में, ठीक, ये हो गया। तो फतेहपुर सिकरी बनवाया किसने, अकबर ने। बुलंद दरवाजा बनवाता है अकबर टू कॉमेमोरेट गुजरात विक्ट्री, जब गुजरात पे उसकी विक्ट्रीज जब वो जीत जाता है तो उसकी खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाता है। इलाहाबाद फोर्ट बनवाता है, आगरा फोर्ट बनवाता है, लाहौर फोर्ट बनवाता है, सब अकबर बनवा रहा है। इबादत खाना बनवाता है, इबादत खाना क्या है, रिलीजियस डिस्कोर्स यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे बैठ के सब ऐसे अलग अलग रिलीजन के लोग बैठ के अपना अपना बात यहाँ पे रखते हैं, बातें करते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, ठीक है। तो अब सब बातें करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इबादत खाना। तो उसको बनवाया, कब बनवाया, 1575 में, 1575 में बनवाता है। किसके हेल्प से, फैजी के हेल्प से। फैजी कौन है भाई, तो अकबर के 9 रत्न होते हैं, है ना, सबको पता है अकबर के 9 रत्न हैं, 9 रत्न में से एक है फैजी। अभी हम देखेंगे उसके 9 रत्न का नाम। सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती एक बनवाता है, वो क्या है, फर्स्ट मुगल बिल्डिंग है
जो कि प्योर मार्बल का बना है, अपने वही सलीम के याद में बनवाता है, सलीम के लिए बनवाता है। फर्स्ट मुगल बिल्डिंग जो कि प्योर मार्बल का बना हुआ है, सलीम चिश्ती। नवरत्न ऑफ अकबर, अकबर के जो 9 रत्न हैं, अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न है, 9 जेम्स हैं, वो हम देखेंगे। तो अबुल फजल इब्न मुबारक, अबुल फजल प्राइम मिनिस्टर है, राजा टोटरमल फाइनेंस मिनिस्टर है, अब्दुल रहीम खान खाना डिफेंस मिनिस्टर। कौन है ये अब्दुल रहीम खान खाना? अभी बताया, बैरम खान का जो बेटा था, बैरम खान, याद आ रहा है? बैरम खान, वही उसका जो बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, वही है ये। उसको इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन पे दिया, 9 रत्न में रखा उसको। राजा बिरबल, वही बिरबल, उसको फॉरेन मिनिस्टर। सबका इंपॉर्टेंट याद नहीं है करना कि कौन क्या था भाई, थोड़ा थोड़ा याद कर सकते, टोटरमल का याद कर लेना, बिरबल का याद कर लेना, मानसिंह का याद कर लेना, तो ये सब याद कर लेना थोड़ा। बाकी नाम को थोड़ा सा ऐसा रिलेट करना, वैसे इसमें से काफ़ी नाम याद ही होंगे। मौलाना प्याजा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, फैजी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फ़कीर अजियुद्दीन रिलीजियस मिनिस्टर, अमियान तानसेन ये सिंगर म्यूजिशियन, सिंगर एंड मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ये सिंगर थे, पोइट थे इनके कोर्ट में मियान तानसेन। और भी जो मियान जो टाइटल दिया है वो अकबर ने दिया है। अरे चलो, तानसेन, वही मियान तानसेन, इनको जो मियान का टाइटल मिला है वो दिया गया है अकबर के द्वारा। ये जो तानसेन है वो कौन से घराना से बिलोंग करते हैं? भाई घराना क्या होता है, हम स्टार्टिंग जीके में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये घराना रेवा घराना या फिर ग्वालियर घराना से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। और इनके जो गुरु हैं तानसेन के, वो है स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, गुरु भी याद रखना, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु हैं। ओरिजिनल नेम क्या है तानसेन का? रामतनु पांडे, याद हो जाएगा ना, तान तनु, रामतनु पांडे ओरिजिनल नेम है। इन्होंने कंपोस्ट किया ध्रुपद, कंपोस्ट किया ध्रुपद, कंपोस्ट किया। और ये किस चीज़ के शौकीन थे? क्या ये बजाते थे? तो ये रुद्र वीणा बजाते थे, रुद्र वीणा, अरे रुद्र वीणा बजाते थे, उसको रबाब, रबाब, ओके, रुद्र वीणा रबाब बजाते थे ये। ओरिजिनली सर्व्ड अंडर राजा रामचंद्र सिंह, ये पहले किसी और के कोर्ट में थे, किसके कोर्ट में थे? राजा रामचंद्र सिंह के कोर्ट में थे, जो कि तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और ये तोमर डायनेस्टी ग्वालियर में ये बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पहले ये तानसेन वहाँ पे पहले सर्व करते थे, फिर ये अकबर के कोर्ट में आए और उनके 9 रत्न में से एक बने। अबुल फजल, अबुल फजल भी अभी हमने इसमें देखा है। इन्होंने लिखा अकबरनामा, अकबरनामा जो कि अकबर का बायोग्राफी है। और अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। थोड़ा सा तानसेन के बारे में और देख लेते हैं। तानसेन के नाम रामतनु पांडे देख लिया। इनको संगीत सम्राट भी कहा जाता है, संगीत सम्राट भी कहा जाता है। सब तो याद हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा, क्योंकि तानसेन संगीत से रिलेटेड है। इनको कंठ बहारन भी कहा जाता है, कंठ बहारन, ठीक है, कंठ बहारन। वाणी विलास भी कहा जाता है, वाणी विलास, वाणी विलास भी कहा जाता है। सब रिलेट हो जाएगा, ठीक है। और इनके लिटरेचर्स भी लिटरेचर नहीं, मतलब इनके सॉन्ग है, लिटरेचर नहीं, इन्होंने कौन से गाना लिखे? तो मियान की तोड़ी, मियान की तोड़ी एक और है, बस एक ही याद करो, मियान की तोड़ी। मल्हार लिखा, फिर सारंगा लिखा, मल्हार लिखा, एक मल्हार, ठीक है। तो मियान के थोड़ी याद रख लेना। मियान से मियान याद हो जाएगा, मियान तानसेन इनका टाइटल था, मियान, तो याद हो जाएगा, ओके। बीरबल, बीरबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बीरबल को क्या कहा जाता है? कवि प्रिय, कवि प्रिय, उसको प्रिया से याद कर, प्रिय से याद कर लेना, क्योंकि ये अकबर के बहुत प्रिय थे ना, सबसे करीब यही थे, तो प्रिय से याद करना। कवि से याद करोगे तो फिर तानसेन में कन्फ्यूजन हो जाएगा अभी। और इनकी डेथ कब हुई? 1586 में बीरबल की डेथ। अबुल फजल, इन्होंने लिखा अकबरनामा, अकबरनामा जो कि बायोग्राफी है अकबर की, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अकबरनामा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में अबाउट द एंसेस्टर्स ऑफ अकबर, अकबर के जो पूर्वज है उसके बारे में लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में अबाउट द रीजन ऑफ अकबर, अकबर का जो पूरा टाइम था उसके बारे में, पूरा उसका जो टाइम काल था, समय काल, उसके बारे में लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा हुआ है आईने अकबरी के बारे में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है अकबर का, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, जिसको आईने अकबरी कहते हैं। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था
अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था कहाँ से इंस्पायर्ड था, शेर शाह सूरी से। वही जो अफगान था ना शेर शाह सूरी, उसी से इंस्पायर्ड होकर अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसी तरीके का रखा था अकबर ने। और इसमें एक यूनिट मेंशन किया हुआ है, गज यूनिट है, एक यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, लेंथ मेजर करने का एक यूनिट है गज, वो जो कोई आईने अकबरी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वैसे और भी के बारे में और भी कुछ हैं बातें, लेकिन अब कितना ही बताऊं। जैसे कि अब्दुल रहीम खाना इन्होंने भी एक लिटरेचर लिखा जिसका नाम है रहीम, जिसका भी नाम याद ही जगह, रहीम से रहीम है, रहीम सत्यसाई इनका एक लिटरेचर है, इनका एक रहीम सत्यसाई। इसको भी ट्रांसलेट भी किया गया बाद में जाके। चलो इतना ही। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। अकबर ने एक ट्रांसलेट का डिपार्टमेंट बनाया था जहाँ पे बुक्स को ट्रांसलेट किया जाएगा, लिटरेचर्स को ट्रांसलेट किया जाएगा। तो उस ट्रांसलेट का जो डिपार्टमेंट था, ट्रांसलेशन का जो डिपार्टमेंट का, उसका जो ट्रांसलेशन का जो डिपार्टमेंट का जो हेड था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का जो हेड था वो था मकीताब खान, नाम से याद हो जाएगा, मकीताब। इसमें किताब आ रहा है ना, मकीताब में क्या आ रहा है, किताब। ट्रांसलेट किस चीज़ का होगा, किताब का, बुक का। मकीताब खान उसका हेड था। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ट्रांसलेट की गई। हेड ये था, लेकिन इसमें जो ट्रांसलेट अभी करेगा उसका कुछ और नाम है, उसका नाम है बदौनी। बदौनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मकीताब उसको भूल भी जाना, उसको याद नहीं भी रखो तो चलेगा, लेकिन बदौनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ही ट्रांसलेट किया था। इसने रामायण को ट्रांसलेट किया। स्पेस थोड़ा मिलता तो सही रहता। हाँ ठीक है, यहाँ करते हैं। रामायण को ट्रांसलेट किया किसने, वही बदौनी ने। इसका बदौनी का बड़ा नाम है अब्दुल कादिर बदौनी, नाम है अब्दुल कादिर बदौनी, लेकिन सिर्फ बदौनी याद करेंगे हम रामायण को। और महाभारत को भी ट्रांसलेट किया, महाभारत को भी ट्रांसलेट किया किसने, बदौनी ने। महाभारत को जो ट्रांसलेट किया, उस ट्रांसलेशन वाला जो बुक है उसको क्या कहते हैं, राजमन्ना। पहले पूरा कट करती हूँ, राजमन्ना। ठीक है, स्पेलिंग। और इसको ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में किया, पर्शियन लैंग्वेज। राजमन्ना कौन सी लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में है, तो उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, जिसको राजमन्ना को मतलब क्या होता है, बुक ऑफ वॉर। राजमन्ना का मतलब होता है बुक ऑफ वॉर, और महाभारत वही बुक ऑफ वॉर। ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसको ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और अकबर के टाइम पे काफ़ी पेंटर्स हुआ करते थे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो वो ज़्यादा कुछ पेंटिंग ही करवाता था। ठीक है, और इसके कोई पेंटर से दसवंत हैं, सैयद अली हैं, तो छोड़ दो बस, उतना ही क्या याद करोगे। चलो लैंड रेवेन्यू पे चलते हैं। लैंड टाइप का रिकॉग्नाइजेशन, कौन कौन टाइप के लैंड थे। एक था पोलाज जो लैंड था, लैंड एक्चुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप्स इन सक्सेशन, मतलब वही अगला क्रॉप, फिर अगला क्रॉप, फिर अगला क्रॉप, फिर अगला क्रॉप, तो उस लैंड को बोलते थे पोलाज, वो बेस्ट था। परौती क्या होता था, लैंड लेफ्ट फैलो फॉर अ टाइम टू रिकवर हिज स्ट्रेंथ। फैलो लैंड जो होता था उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था, उस पर कुछ नहीं उपजाया जाता था, और उस पर मतलब रिकवर होगा, वो अपने आप वो उपजाऊ बनेगा, वो लैंड, वो सॉइल उपजाऊ बनेगा, फिर उसको पे कुछ कल्टिवेट, कुछ उपजाया जाएगा। ठीक है, चार्चर लैंड होता था, लैंड दैट हैज़ ले फॉर फैलो फॉर 3 और 4 ईयर्स, जो 3 से 4 साल के लिए छोड़ दिया जाता था, ऐसे ही उसको बोलते थे चार्चर। ये 3 से 4 साल से कम है, ये 1-2 साल के लिए होगा। और ये बंजर जो है, बंजर 5-5 साल या फिर 5 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो उसको बोलते थे बंजर, तो ऐसा था। और लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड था 10 ईयर्स के हिसाब से। अब देखो, अब लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं करेगा, तो इससे जितना लेगा और इससे जितना लेगा, इससे जितना लेगा, अगर सबसे बराबर ही लेता वो, तो बंजर वाले को तो कैसे दे पाता भाई। ये 10 साल में, ये 1 साल में कितना कुछ उपजा देता, ये कुछ उपजा ही नहीं पाता। तो इसीलिए अकबर ने सब कुछ मेंटेन करके रखा कि 10 साल के बेसिस पे, 10 साल पे देखेंगे कि किसने कितना उपजाया है। अब पोलाश तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा उपजाएगा, बंजर 10 साल में कम उपजाएगा, क्योंकि 10 साल में तो 1-2 ही बार ये इस पर कल्टिवेट ही कर पाएगा, तो कम ही ना उपजाएगा। तो इस हिसाब से वो फिक्स किया कि इसीलिए वो 10 साल का टाइम रखा कि 10 साल पे ही पूरा एवरेज निकालेंगे कि कौन कितना प्रोड्यूस किया, और जितना वो प्रोड्यूस करेगा उसका 1/3 एज ए टैक्स राजा को देना पड़ेगा, और उसको बोलते थे जब्ती।
उसको बोलते थे जब्ती। और जो 10 साल पे जो एस्टिमेट निकाला जाएगा उसको बोलते थे दशाला। ठीक है, 10 साल से दशाला, और जो एस्टिमेट निकालिए दशाला। अब उस दशाला में से जो 1/3 उसको देना है, जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 1/3 देना है एज अ टैक्स, उसको बोलते थे जब्ती, उसको बोलते थे जब्ती। अब ये क्या है, ये है भाई बुलंद दरवाजा, जिसको गुजरात में जो विक्ट्री पाई थी तो उसको खुशी में बनवाया था ना बुलंद दरवाजा। वही है कहाँ, फतेहपुर सिकरी में ही है। फतेहपुर सिकरी एक शहर है, तो उसी में बुलंद दरवाजा ये है। और ये है, ये सलीम चिश्ती, जो कि वाइट प्योर मार्बल से बना हुआ है, फर्स्ट मुगल फोर्ट। तो ये है। तो हमारा पूरा खत्म हो गया, अकबर खत्म हो गया। हाँ, ट्रिक से थोड़ा सा मैंने रिलेट नहीं करवाया, चलो शुरू से देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रिक कर सकते हैं, वहाँ पे हम ट्रिक कर लेंगे। और फिर एक बार जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा, बहुत ये लेंदी चला गया। तो अकबर, डेट तो डायरेक्ट याद करना, ये तो सीक्वेंस याद होगा ना। एजुकेशन में मैंने याद करवा दिया, कॉन्ट्रास्ट लेके थोड़ा सा याद करना, कॉन्ट्रास्ट वे में। जलालुद्दीन, ये तो नाम सुना ही होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। बॉर्न उतना याद नहीं रखना, अमरकोट वीर थे वो। बस देखो, ऐसा कुछ नहीं कि कहाँ से ट्रिक ला जाता है, थोड़ा सा ऐसे निकालो ना। जैसे वीर थे, अकबर बहुत वीर थे, पूरा मुगल एम्पायर में अकबर के बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ग्रेटेस्ट रूलर थे पूरा मुगल एम्पायर का, तो वो वीर थे, तो ऐसे वीर रिलेट कर लेना कि वीर के घर में वो पैदा हुए थे। फिर पंजाब कर लेना, कुछ भी पंजाब के लोग वीर होते हैं, ऐसा सिख। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ से याद कर सकते हो, मैंने याद किया था। ऐसे टीचर्स लोग ऐसा पढ़ाई नहीं करे तो ऐसा 1-2 लात ऐसे देते ना, नहीं देते हैं। देखो, कोई सेंटिमेंट्स ऐसा कुछ हर्ट मत कर लेना, सिर्फ याद करवाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बैरम खान, सबको पता है बैरम खान के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अरे महमंगा तो मैंने लिया नहीं जिक्र, महमंगा जो थी, जो कि अकबर की जो एडवाइज़र थी, पूरा एडवाइस जो करती थी, सिखाती पढ़ाती थी, महमंगा वो भी तो थी, तो उसको भी याद रख लेना थोड़ा। उसका टाइम पीरियड है महमंगा का टाइम पीरियड है 1560 से लेके, याद नहीं करना, छोड़ देना, बस रख लो 1560 से लेके 62 तक थी बस टाइम पीरियड। और कब क्यों थी ये, क्योंकि जो अकबर की जो अम्मी जान वो इधर उधर घूमती बस रहती थी, वो यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे, तो महमंगा उनको ऐसा पाली बड़ा की, है ना। और इसके जो बेटा था महमंगा, कौन था, आदम था ना, आदम खान। उसको फिर अकबर ऐसा 3 बार ऊपर से फेंकता है, 3 बार ऐसे फेंकता है। फिर हाँ, ये याद कर 1556, इसको याद कर लेना। देखो, ये बैटल ऑफ पानीपत है, इसके लिए तो जरूर याद कर लेना। ठीक, 1562 हरका बाई, इसको कैसे याद करेंगे। हाँ, इसको याद करने का ट्रिक है, हरका बाई कौन है इसकी, बेगम साहिबा, वाइफ क्या होती है, वाइफ कौन होती है, बॉस होती है। कौन होती है वो, बॉस होती है ना। तो बॉस, इसको हिंदी में पढ़ो, 62 तो हिंदी में पढ़ने से क्या आ रहा है, 62, तो बॉस। ठीक है, रानी दुर्गावती उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी डी से याद करना है, तो डी 4 नंबर पे आता है, तो 4 से 4 रिलेट कर, मेरे को ऐसे याद हुआ था, डी से 4। चित्तौर, उदय सिंह, देखो उदय सिंह से याद कर सकते हो। उदय मतलब वही जो सूरज उगता है, तो सूरज उगता है, तो ये कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, उदय, सूरज उगना, सूरज डूबना, कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, छठ से रिलेटेड है सब कुछ, छठ। तो 6-8 को पढ़ो, 6 और 8 को पढ़ो, क्या आ रहा है, छठ उदय। ठीक, 76 में 76 में, ये तो याद ही कर लेना, हल्दी घाटी में सबको पता है 76 में हुआ था, 1576, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। 1601 में, एक में करना कि आखिरी था ना, तो सोचो कि एक आखिरी था, मेरे लिए इसको कोई ट्रिक नहीं था, लेकिन अगर अभी जस्ट मेरे माइंड में आया कि इसको ऐसे कर सकते हो, एक आखिरी था। फिर 5 में फिर टपक गया, और क्या, कुंभलगढ़ फोर्ट 1562 याद करवा दिया। 4 में याद करवाती हूँ मैं। वैसे ये सब पार्ट जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, डेट के साथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ, जजिया याद करवाने की कोशिश करती हूँ। जजिया 4, पिलग्रिमेज के लिए मैंने ऐसे, पिलग्रिमेज के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर रखना हो तो पील 3। देखो, पूरा नहीं चाहिए, इतना तो याद है ना कि 15 का ही आसपास का कुछ है, 1560, ये सब सेंचुरी रिलेटेड तो याद है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिक्कत हो जाएगा कि 62 है कि 63, इसमें प्रॉब्लम है, तो इसीलिए छोटा सा बस रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि बस उतना याद हो जाए। 1563 इतना तो पता है, 1560 भी याद होगा, 1560 के आसपास पूरा टाइम है, चल ही रहा है पूरा अकबर का,
तो सिर्फ लास्ट का रिलेट करना ना, तो इसीलिए पील में क्या आ रहा है, पील तीन राइमिंग टाइप लग रहा है, तो ये इसको ऐसे कर लेना। जजिया में कैसे करोगे, पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया टैक्स दोनों टैक्स था ना, तो आगे पीछे कर लेना कि पिल में पिलग्रिमेज पहले हटाया, उसका जजिया हटा दिया। ठीक। मनसबदारी इसका इंपॉर्टेंट है 1575। मनसबदारी इसके लिए कुछ हमको मिल तो नहीं रहा है। इसमें ऐसे कर सकते हो कि किसी को 5 रैंक मिला था, मतलब 5th रैंक पे कोई है, कोई बच्चा 5th रैंक, और या फिर खुद को कर लो कि मैं ऑल इंडिया से 5th रैंक आऊँगा। 1 मत लेना, ठीक है, 5th रैंक ले लेना। या फिर दरी, मनसब दरी में दरी ले सकते हो। दरी कोई है बिछाने का है, उसको 5 मीटर लंबा है, कुछ भी ऐसे कुछ कर लेना। इस पर कुछ नहीं रहा। 75 से कुछ वर्ड नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा आया मेरे पास एक। इसमें 7000 याद करना है ना, तुम्हें याद करना है ना, तो 70 से याद कर लेना कि 70 में थोड़ा सा ऊपर था, 70-75 कर लेना, ठीक है, तो दोनों याद हो जाएगा। 1582 दिन इलाही, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं बन रहा है। इसके बाद ना जस्ट 1583 में एक और आता है। अबे मत कहना कि एक और डेट याद करवा रहा हूँ। 1583 में स्टार्ट करता है अकबर इलाही एरा, इसी से ये बात आया है, इसी के बाद आया है इलाही एरा, ठीक है। जैसे कि साका एरा पड़ा था, फिर गुप्ता एरा पड़ा था, तो वैसे एरा इलाही एरा स्टार्ट होता है। इलाही जो कि कौन स्टार्ट करेगा, वही अकबर करेगा। दिने इलाही लाया, उसके बाद इलाही एरा लाया, तो इसको इलाही एरा मैं याद करवाती हूँ। फिर जस्ट इसी से इसके 1 साल पहले ये आएगा, तभी तो इलाही एरा आएगा, है ना। तो इसको याद करवाती हूँ, ये अपने आप हो जाएगा। तो 83 में लो 13, मतलब 83 13 बोलने में लग रहा है 83 13। अब देखो 13 इसलिए बोल लेने के लिए, 13 से कोई कन्फ्यूजन तो बने। 13 में तो अकबर आया भी नहीं है, तो कहाँ से 13 हो जाएगा। अकबर आया ये 1556 में, 13 से तो समझ में ना, ये तो अंडरस्टूड है कि 13 तो हो ही नहीं सकता। तो 83 राइमिंग तो हो जाएगा ना वहाँ पे, जब ऑप्शंस मिलेंगे 82 84, तो उसमें 83 याद होते याद हो जाएगा। तक 83 में लो इलाही से अल्लाह, तो अल्लाह किसी का थोड़ा ना होता है, तेरा मेरा थोड़ा ना, अल्लाह सबका होता है। उसको बोलते हैं ना तेरा अल्लाह है मेरा अल्लाह है, तो वो नहीं ऐसा। देखो थोड़ा सा गाना लग रहा होगा, लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है, नो डोंट वरी। बिल्ट फतेहपुर सिकरी पता है, बुलंद दरवाजा पता है, इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, ये सब पता है होना चाहिए, क्योंकि ये सब ने, लाहौर फोर्ट तो इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, आगरा फोर्ट इसने कैपिटल शिफ्ट किया था, ऐसा पता ही है। इबादत खाना, इसको भी इसी से याद करना कि जिन्हें इलाही रिलीजियस चीज़ें रिलीजियस लाया, और इबादत भी रिलीजियस से रिलेटेड है, और इसमें भी रिलीजियस से ही रिलेटेड काम हो रही है, तो इबादत खाना। पर 76 में सलीम चिश्ती, फिर तानसेन, इसमें क्या ट्रिक है, तो दुआ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये सब बुक्स याद करना। अबुल फजल ने क्या लिखा, अकबरनामा। फिर ये भी कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि आईने अकबरी ने क्या लिखा, आईने अकबरी किसने लिखा, तो अबुल फजल ही आएगा, ठीक है। पुलाज 4 से भाई 4 साल 4। फिर बंजर तो पता ही, हिंदी में बंजर वही होता है जिसमें मतलब बंजर जमीन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, तो वैसा बंजर। लैंड रेवेन्यू 10 साल, 10 से याद हो जाएगा 10 साल। जब्ती याद रखना कि जब्ती कौन लाया, तो अकबर लाया। ऐसे जब्ती से याद कर सकते हो, ज़बरदस्ती याद कर सकते हो, ज़बरदस्ती लेता था, तो ऐसा रिलेट कर लेना। तो फिर अकबर फाइनली ख़त्म हो गया अकबर। और अभी अकबर में अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और कुछ भी डाउट हो तो पूछना अकबर से रिलेटेड, या फिर जितने भी अभी लेक्चर्स हो चुके हैं, बाबर हुमायूं, किसी भी रिलेटेड डाउट हो तो पूछना, ठीक है। PDF पूरा एक जगह हो जाएगा, ये पूरा मुगल एम्पायर एक जगह हो जाएगा, तभी PDF प्रोवाइड करेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।